हेलो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। मैं आपको हाउ टू मेड पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स वाली किताब का पार्ट 2 वीडियो लाया। इससे पहले आपने पार्ट 1 को नहीं देखा होगा तो उसका लिंक कमेंट। मीटिंग के बारे में सभी को सामान्य रूप से पता ही होता है, लेकिन इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि मीटिंग फिक्स करना क्यों जरूरी है। आमतौर पर मीटिंग दो या दो से ज्यादा लोगों की सभा होती है, जिसके जरिए लोग एक कॉमन गोल को हासिल करने के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और ये याद रखें कि मुलाकात सिर्फ आमने सामने ही नहीं होती, बल्कि वर्चुअली भी होती है। लेकिन हमारे लिए मीटिंग फिक्स करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे के 4 कारण हैं। नंबर 1, मजबूत रिश्ते बनाता है। जब आप लोगों से मिलते हो तो ज्यादा चांस होते हैं कि आपका उनसे पर्सनल इंटरेक्शन होगा और हो सकता है कि आप अच्छे दोस्त बन जाएं। नंबर 2, आमतौर पर मीटिंग्स में बहुत सारे आइडियाज का एक्सचेंज होता रहता है, जिनसे प्रेरणा लेकर आप सुझाव दे सकते हैं या उसे अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 3, आपको बढ़ने में मदद करता है। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अपने ऑफिस नहीं जा पाए थे, जिस वजह से डिस्कशन पर पॉज लग गया था। पहले वो सभी लोग ऑफिस में डेली बेसिस पर अवेलेबल होते थे। नंबर 4, मीटिंग से इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग और इंप्रूवमेंट्स बढ़ती जाती है और किसी को भी उनके खुद का एक बेहतर वर्जन बना सकती। भाग 2, संचार, कम्युनिकेशन। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि मीटिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। लेकिन मीटिंग में हमें बात करनी होती है, जिसके लिए हमें जरूरत होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। और इसलिए हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 स्टेप्स और अच्छे कम्युनिकेशन के 3 सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे, जो लेखक ने इस किताब में जिक्र किया है। स्टेप 1, चाहतों, जरूरतों और लक्ष्यों को जानें। तो पहला कदम यह है कि हमें एक खास लक्ष्य या जरूरत तय कर लेना है। लक्ष्य और जरूरत को अलग करने के लिए हमें स्पेसिफिक गोल्स को प्राप्त करने पर ध्यान फोकस करना चाहिए। गोल्स या तो पर्सनल हो सकते हैं या कमर्शियल हो सकते हैं, पर कम्युनिकेशन के तरीके दोनों के लिए सेम है। इस सिद्धांत को समझने के लिए लेखक कर्नल सैंडर्स के बारे में बात करते हैं। लेखक बताते हैं कि कैसे कर्नल सैंडर्स ने अपनी रेस्टोरेंट चेन को आज की बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी KFC में विकसित किया, जिसके 25,000 से ज्यादा आउटलेट्स 145 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है। यह इसलिए हुआ क्योंकि कर्नल सैंडर्स को पता था कि उन्हें क्या करना है। उनका लक्ष्य एकदम साफ था। उन्हें पता था कि उनके चिकन का सही स्वाद क्या है और वो चिकन को कैसे पेश करेंगे जिससे उनका चिकन बेस्ट तरीके से मार्केट हो। स्टेप 2, पता करें कि क्या दिया जा रहा है। दूसरे स्टेप में हमें वर्तमान स्थिति का एनालिसिस करके ये समझना है कि जो वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर जो दिया गया है वो हमारी स्थिति की जरूरत को पूरा कर रहा है या नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फीडबैक मिले और हम अंतर समझ सके कि क्या डिजायर्ड है और हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। KFC को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने बारीकी से मॉनिटर किया कि लोगों को क्या दिया जा रहा है। क्वालिटी को बेस्ट करने के लिए उन्होंने क्वालिटी को कंट्रोल किया, जो कि उनके कस्टमर्स को दी जा रही, और साथ साथ रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी भी जो उनके रेस्टोरेंट्स को सप्लाई की जा रही थी, जिसकी वजह से गलतियों की बहुत कम गुंजाइश रह गई थी। स्टेप 3, वांछित परिणाम, डिजायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए परिवर्तित, इंप्रूव्ड और बेहतर अभ्यास। स्लो ही सही, लेकिन हमें अपनी कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस को बदलते रहना है। फीडबैक के आधार पर हमें हमारी प्रैक्टिसेस को बदलते रहना है जब तक हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। ग्राहकों या कर्मचारियों की प्रैक्टिसेस से उत्पन्न प्रतिक्रिया, फीडबैक की वजह से निरंतर परिवर्तन या सुधार के कल्चर के कारण छोटे से शहर का KFC एक वैश्विक कॉर्पोरेट दिग्गज में विकसित, डेवलप हो गया।